अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे 5 ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये टिप्स आपको आज तक किसी ने नहीं शेयर की होंगी। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग? हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका एंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आप वेट लॉस बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हो। लेकिन ये टिप्स आपको ध्यान से सुननी है, एक भी टिप्स को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वेट लॉस के लिए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपके तरफ आते रहे तो सबसे पहले जाके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे मैं योगा एंड जिम वर्कआउट्स के वीडियो भी डालती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। यहाँ जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो कैसा रहेगा ना, अगर मैं आपको बताऊँ वेट लॉस की बहुत ही एक अच्छी वाली स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हार्ड वर्क करने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। आज की जनरेशन में तो आपको, आज के टाइम में तो आपको स्मार्ट वर्क ही करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर वेट लॉस। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि रोज़ आपको वॉकिंग करनी है, मैक्सिमम 8 से 10,000 स्टेप्स। 8,000 टू 10,000 स्टेप्स। अभी स्टेप्स क्यों? देखिए, अगर आप जिम नहीं भी जाते और अगर आप अपना वेट लॉस घर पे बैठे बैठे करना चाहते हो विदाउट जिम की फ़ीस, एनुअल मेंबरशिप भरे हुए, रोज़ वॉकिंग करना स्टार्ट करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो तो आप रोज़ के पहले 5,000 स्टेप स्टार्ट कर दो, और उसके बाद अगर आपको एक बार हैबिट लग गई उसके बाद आप 8,000 से 10,000 स्टेप स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है, वॉकिंग करना ये एक स्लो वाला कार्डियो रहता है विदाउट इंटरवल्स। स्लो इंटेंसिटी एंड नो इंटरवल। इससे हमारी बहुत अच्छे से कैलोरीज बर्न होती है और फैट बर्निंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से रहता है। तो अगर आप रोज़ ये स्टेप्स ऐड करते हो तो आई विल बेट यू कि आपका वेट लॉस होना ही होना है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, ईट मोर टू लूज़ वेट। यस, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है ना? वेट लॉस करने के लिए आपको ज़्यादा खाना है? नहीं, इसको अच्छे से सुनिए। वेट लॉस अगर आपको करना है तो ऐसा नहीं कि आपको डाइट करना है और आपको बहुत कम चीज़ें खानी या फिर ना के बराबर खाना खाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं हमारी इंटरनल बॉडी को अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हमें वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको खाना तो ज़्यादा है वेट लॉस में भी, लेकिन कैसे खाना है। आप जो भी खा रहे हो, जैसे अगर आपकी प्लेट है उस प्लेट में आपके प्रपोर्शंस क्या रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका प्रोटीन का प्रपोर्शन इतना परसेंट है, आपका कार्ब्स सिर्फ 10% है, आपके फैट्स ज़्यादा है, आपके फाइबर्स ज़्यादा है। इससे क्या होता है, आपके दिन भर की जो भूख है वो कम हो जाएंगी और आपको वन टाइम में ही बहुत अच्छा आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि अगर हम कभी कभी फाइबर्स खा लेते हैं तो हमको बहुत हल्का फील होता है, क्रेविंग्स भी नहीं लगती और सारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। आपको कम नहीं खाना है, आपको ज़्यादा ही खाना है, लेकिन उस खाने वाले प्रपोर्शन में, उस प्लेट में आपके क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते हैं ना वेट लॉस के लिए कि हाई प्रोटीन डाइट एंड लो कार्ब्स वाला डाइट, तो वो ज़रूरी है। आपको हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट लेना है, लेकिन कार्ब्स को थोड़ा कम रखना है, थोड़ा से भी ज़्यादा। ऐसा समझ लो आपके 100% की डाइट में सिर्फ 20% ही कार्ब्स इंक्लूड करो। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में 30 डेज तक नो शुगर नो जंक। 30 डेज तक आपको शुगर को कट ऑफ करना है, 30 डेज़ के लिए आपको जंक को भी बाय बाय बोल देना है। फिर एक अच्छा वेट लॉस भी करना है तो आपको शुगर को कट ऑफ करना है, मैदे को कट ऑफ करना है, गेहूं को कट ऑफ करना है। वो किस लिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, जिनके कारण आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा और आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो आपको करना क्या है, शुगर को कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। अपने डाइट में जितनी भी मैदे वाली चीज़ें, गेहूं वाली चीज़ें या फिर जो हाई स्टार्च वाले जो फूड है उनको आपको अवॉइड कर देना है। ये एक और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये चीज़ें आप ऐसे ही हटा देते हो ना तो आपको 1 मंथ में ही बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इसलिए करो ताकि आप लीन दिख पाओ। जब आपको वेट लॉस करना होता है तो सिर्फ ये मोटिव नहीं रखना है कि आपको सिर्फ साइज़ कम करना है। अगर आप साइज़ कम करने के पीछे भागोगे तो आपका मसल मास भी लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो वेट लॉस के दौरान, वेट लॉस के जो प्रोसेस होती है उसके दौरान सिर्फ कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वेट ट्रेनिंग पे।
लेकिन आपको उल्टा करना है। आपको कार्डियो तो करना है, लेकिन कार्डियो को सिर्फ 20% रखना है और वेट ट्रेनिंग की तरफ 80% ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारे मसल्स के ऊपर का जो फैट होता है वो बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप वेट लॉस कर भी रहे हो तो आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में मेंटेन रहती है, क्योंकि आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है स्ट्रेस एंड स्लीप। अगर आप इन दोनों को मैनेज करना सीख गए ना, तो आप अच्छे से वेट लॉस कर पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि हम डाइट भी कर रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। या फिर कोई कोई लोग तो ऐसे बोलते हैं, मैं दिन भर तो बहुत कम खाती हूँ, एक ही टाइम का खाना खाती हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो जो आपका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है वो है हिडन वेट। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना ही आपका एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न है और ना ही आपका स्ट्रेस मेंटेन है, मतलब स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें आपके हिडन वेट को बढ़ाती रहती है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके बॉडी को अच्छे से रेस्ट चाहिए। 8 से 7 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपके गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा फील होगा। तो अगर आप स्ट्रेस एंड स्लीप को मैनेज करना सीख गए ना, तो आपका वेट लॉस तो कम्प्लीटली पक्का है। तो आई होप अभी आपको समझ गया होगा कि ये 5 चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी वेट लॉस के प्रोसेस में। तो एक अभी छोटी सी समरी बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था, रोज़ आपको वॉकिंग करनी है, अपना टारगेट रखना है रोज़ 10 के स्टेप्स करने का। सेकेंड पॉइंट ये है, ज़्यादा खाना है लेकिन उस खाने के प्रपोर्शन की तरफ ध्यान देना है। कार्ब्स एकदम कम रखना है, प्रोटीन एंड फाइबर एकदम ज़्यादा रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा ये था, शुगर, मैदा और गेहूँ एंड जंक फूड, इसको आपको कट ऑफ करना है। फोर्थ पॉइंट हमें ये था, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है टू लुक मोर एंड मोर लीनर। और लास्ट पॉइंट हमारा ये था, स्लीप एंड स्ट्रेस। तो अभी आपको समझ गया होगा, ये 5 चीज़ें अगर आपने अच्छे से फॉलो की तो आपका वेट लॉस 100%, 200% डेफिनेटली है। जल्दी से ये वीडियो मेरा उन दोस्तों को शेयर करो जिनको लगता है कि सारी चीज़ें यूज़ कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो उनको ये वीडियो पहले शेयर कर दो। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।